महिमा और आदर के योग्य परम पवित्र प्रभु यीशु मसीह के महान महिमामय नाम में, पवित्र नाम में, आदर योग्य नाम में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु सहाय, जय यीशु। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, हम प्रभु की बातों में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए ये हमारे लिए वचन की संगति एक उत्तम संगति है। और इसी के द्वारा हम एक दूसरे को आदर करते हुए, एक दूसरे को आदर देते हुए हम दिन ब दिन प्रभु के कार्यों में हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए, हमने जीवन के संबंधित बातों को अभी तक 15 थोड़े भाग में हम कह चुके हैं। आज का ये 23वां तारीख का 16वां भाग है। हम जीवन से संबंधित या जीवन से जुड़ी बातों को चर्चा करते आए हैं बाइबल के अनुसार। इसलिए आइए, आज भी इस समय में भी हम जीवन से जुड़ी बातों को, जीवन से संबंधित बातों को हम चर्चा करेंगे। और आज सबसे पहले भजन संहिता 119 का 93 पाद में से आज का यह सहभागिता को हम शुरू करेंगे। वचन पढ़ेंगे। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रभु में अति प्रिय लोगों, सभी भाई और बहनों, मेरे आदर बड़े छोटे सबों को प्रभु के महिमा में नाम में मैं स्वागत करता हूं। हालेलुया। सचमुच में ये वचन कहता है कि मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। जिस वचन के द्वारा आपका और मेरा जन्म हुआ है, जिस वचन के द्वारा आप और मैं जिलाए गए हैं, जिस वचन के द्वारा आप और मैं यहाँ उपस्थित है, ऐसे उपदेश, ऐसे वचन को हम कैसे भूल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज आपको और मुझे यह मालूम हो गया है, आपको और मुझे ज्ञात हो गया है कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा सारे सृष्टि को किया। हालेलुया। सबको वो वचन कहते गए और सब कुछ होते गया। और परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ उसने बनाया सुंदर बनाया। और परमेश्वर ने अपने सृष्टि को अच्छा कहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अच्छों में से अच्छे जिसको अपना स्वरूप और समानता में बनाया वो है मनुष्य। और उस मनुष्य को अपने वचन के द्वारा जिलाया। जब हम उत्पत्ति के पुस्तक 2 अध्याय 7 वचन में हम देखते हैं, तो माटी के पुतलों के ऊपर में परमेश्वर ने जीवन का सांस को फूंक दिया। हालेलुया। उसने अपने हाथों से हमें बनाया, रचा, सिरजा है और जीवन के सांस को फूंक दिया है। इसीलिए हमारा जीवन का संबंध यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसी का जीवन आपके और मेरे अंदर में राज करता है। उसी के जीवन आपको और मुझको मिला है। प्रेज गॉड। इसीलिए आज हम प्रभु के वचनों के द्वारा ये जीवन के संबंधित बातों को हम सीखते हैं, उस वचन पर अमल करते हैं, उस वचन पर हम चलते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम यहोशू के पुस्तक को पढ़ते हैं, यहोशू के पुस्तक 1 अध्याय का 7 और 8 वचन को, तब यहाँ पर भजन संहिता का उपदेश को कभी ना भूलूंगा उस विषय में हमें ज्ञात होता है। यह लिखा है, इतना हो कि तू हियाव बनकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात जो व्यवस्था मूसा ने दिया, अर्थात जो उपदेश मूसा के द्वारा आपको और मुझको मिला है,
उसके ना तो हम बाएं मुड़ सकते हैं, ना तो हम दाहिने मुड़ सकते हैं, बल्कि हम उसको पूरा करने के लिए हाँ और आमीन के साथ परमेश्वर को रजामंदी दे सकते हैं। अपने हमें भर के प्रभु को हम जता सकते हैं, हाँ प्रभु, हाँ मैं आमीन कहता हूँ, मैं आता हूँ आपके पास। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए न बाएं न दाहिने, इसलिए प्रभु ने पालन करने के लिए कहा है, प्रभु ने चलने के लिए कहा है, इसलिए हम पालन करते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, हम आए हैं साथ साथ में। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर महान है। आपको और मुझको मांगने से पहले, आपकी और मेरी जरूरत से पहले प्रभु आपकी और मेरी जरूरत को समझते हैं, जानते हैं और उपलब्ध भी कराते हैं। इसलिए तो ऐसी समस्या की स्थिति में देश जब गुजार रहा है, पृथ्वी जब गुजार रहा है, तो भी परमेश्वर अपने लोगों को पालन पोषण करके यहां तक पहुंचाया है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उसका प्रेम का हम आभारी हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। वचन के द्वारा सृष्टि किए गए हैं, वचन के द्वारा जिलाए गए हैं, वचन के द्वारा चलाए जाते हैं, वचन के द्वारा हम हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन ऑल इन ऑल, हमारे जीवन में सब कुछ है। वचन के द्वारा तो हुआ है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि से अंत तक मैं ही परमेश्वर हूं। यस, वो परमेश्वर आपको और मेरे को मूसा के द्वारा, भिन्न भिन्न दासों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा आज आपको और मुझको अपने मार्ग पर चलाया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जीवन से बातों को, जीवन में जरूरी बातों को प्रभु ने आपसे और मुझसे कहा है और उस पर अमल करने के लिए, उस पर चलने के लिए आपको और मेरे को उपदेश देता है, आपको और मेरे को दर्शन देता है, आपको और मेरे को ले चलता है। सब कुछ उन्हीं के द्वारा। इसलिए जब हम आगे को गलती की पुस्तक में जब हम आते हैं, गलती पुस्तक अध्याय 6वां और 8 वचन में उसने हमें जीवन दिया है। यस, हमें जिलाया है। तो 8 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी कटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा आनंद जीवन की कटनी कटेगी। हालेलुया। शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध हैं। परमेश्वर ने अपने जीवन में से दिया है, अपने आत्मा में से दिया है, अपने वचन के द्वारा हमें जीवित प्राणी बनाया है, और उसने अपने आत्मा फूका है आपके अंदर में, जीवन का आत्मा। इसलिए हम जीवित हो गए, माटी के पुतला में से जीवित हो उठे। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसी परमेश्वर का यह वचन जो शरीर के लिए बोता है वो विनाश की कटनी कटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वो आनंद जीवन का कटनी कटेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको और मेरे को परमेश्वर ने एक स्वतंत्र मान को दिया है, एक स्वतंत्र इच्छा को दिया है। आप चाहे तो बुराई कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने मनमानी कर सकते हैं, परंतु याद रख, जवानी में तो जितनी मनमानी कर, चाहे वे किसी भी उम्र में जितनी भी मनमानी कर, एक दिन तुझे इसका लेखा देना होगा। और परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। जब लेखा देंगे तो उस समय में धर्मियों को अलग, पापियों को अलग, अधर्मियों को अलग। यही सोचने की बात है, उस समय में आपको और मेरा जगह कहां होगा, या धर्मियों में होगा या अधर्मियों में होगा। इसलिए आज आपको और मुझको शरीर के लिए जो बोते हैं, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटते, और जो आत्मा के लिए बोते हैं, आत्मा के द्वारा आनंद जीवन की कटनी काटेंगे। अब फैसला आपके ऊपर में, आप क्या बोना चाहेंगे, कैसे बोना चाहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार 6 अध्याय का 63 वचन में कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन भी है। प्रभु जीवन की बातें कहते हैं,
जीवन की कथा सुनाते हैं, जीवन की मार्ग पर चलाते हैं। शरीर से कुछ लाभ नहीं। मनुष्य इस शरीर में 60, 70, 80 साल तक रहने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है। माँ को लूटता है, भाई को लूटता है, पिता को लूटता है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि जीवन को समझा ही नहीं है, इसलिए लूटते हैं। लेकिन जिन्होंने जीवन को समझा है, उन्होंने माता पिता को अपना पहला गुरु मानता है, आदर करते हैं, उनके सब बातों को अमल करने के लिए तैयार हो जाते हैं और परमेश्वर का कहा वचन पूरा होता है उनके जीवन में। माता पिताओं के आज्ञाओं के साथ आशीष भी है, प्रॉमिस भी है। जो माता पिता का आदर करेगा, आज्ञा का पालन करेगा, उनके साथ आशीष की, ब्लेसिंग की प्रॉमिस है। इफिसियों 6 अध्याय में हम देखते हैं। इसलिए माता पिता का अधीन में रहना बोल के बच्चों को सिखाया है, और जो रहेंगे उनको परमेश्वर की ओर से आशीष मिलता है, ब्लेसिंग मिलता है। मेरे प्यारो, आज का यह वचन जब हम देखते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर ने पहले तो हमें उपदेश के द्वारा कभी न भूलने के लिए उपदेश दिया, और उस वचन के द्वारा आपको और मुझको जिलाया है। और जब हम गलतियों के छठवां अध्याय में आते हैं, तो यहाँ शरीर के ज्वार कटते हैं, शरीर के ज्वार बोते हैं, वो विनाश की कटनी काटेंगे, और जो आत्मा के द्वारा बोते हैं वो आत्मिक काटेंगे। ये बातें लिखा है। और 5:25 गलतियों का पुस्तक में ही लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। ये है मुख्य बात है। परमेश्वर ने अपना आत्मा में से दिया है, आत्मा के द्वारा हमको जिलाया है। अगर आत्मा के द्वारा हम जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। और आत्मा किसी से किसी प्रकार का न जाति, न भेदभाव, न धार्मिक भेदभाव, न छोटे बड़े की भेदभाव, किसी का भेदभाव नहीं, परंतु सबको समान प्रेम करता है। हालेलुया। आत्मा में हिंसा नहीं होती, आत्मा में कपट नहीं होती। वो तो और ही अनुग्रह कौन डलता है, वो तो और ही दया करता है। आप उनको सताते हैं और वो दया करता है, आप उनके खिलाफ में होते हैं और वो आपके करीब आता है। इसलिए आत्मा निष्कलंक है, बेदाग है, पवित्र है, सच्चाई से परिपूर्ण है। आपको और मुझको आत्मा की चाल चलना है तो सच्चाई से, बेदाग, पवित्रता, परिपूर्णता का जीवन हमको जीना है, ज्ञात होना है, हमें अलर्ट होना है। मैं क्या कर रहा हूं, ये सही है कि नहीं, हमको और आपको जानना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज का ये वचन जीवन से संबंधित जुड़ी बातों में परमेश्वर का उपदेश आपको और मुझको पालन करना है। जिस वचन के द्वारा जिलाया है उस वचन को हाँ और आमीन के साथ, वचन के साथ चलना है। शरीर से कुछ लाभ नहीं, हाँ, आत्मा से जीवन मिलता है। तो आत्मा की आवाज को, आत्मा की पुकार को सुनते हुए हम जीवन से संबंधित जुड़ी बातों में हम आगे बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं। और परमेश्वर इस प्रकार आपका चाल और चलन को देखकर आनंदित होकर, खुशी होकर स्वर्ग को आपके लिए खोलेंगे, आपके परिवार के लिए खोलेंगे, आपके देश के लिए खोलेंगे। और पहले जैसे हम आनंद में रहते थे वही से आपको, मुझको, घर को, परिवार को, देश को ज्यों का त्यों बना देंगे, और हम फिर से वही आनंद, वही कुशल मंगल में हम चलने लगेंगे। ये परमेश्वर का वादा है। प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको और मुझको आशीर्वाद करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, महिमा परमेश्वर, प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपका अनमोल और पवित्र वचन के लिए कि आपने हमें अपने वचन के अनुसार उपदेश देकर हमें यहाँ तक पहुँचाया, हमें जिलाया। हम चाहते हैं आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। हम जो चाहते वो नहीं, परंतु आप जो चाहते हैं वही हमारे जीवन में पूरा होने पाए, ताकि प्रभु जी किसी भी बात की कमी घटी हमारे अंदर ना रहे, ना भाईचारा, ना प्रेम की, ना और किसी प्रकार की, बल्कि हमारे अंदर में सब कुछ एक दूसरे के प्रति आदर, मान और सम्मान हो। ऐसे ही आशीष किया है, प्रार्थना को सुना है और वचन के द्वारा ब्लेस किया है। हर एक सुनने वाले को जीवन में आपका महान आशीष होने पाए। दुआ प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।